चलिए देखिए इसमें क्या काम करेंगे, सोचिए कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए मदर एंड डॉटर इज 50 ईयर्स। एक माँ और उसके बेटी की आयु का जो है 50 साल। मदर और डॉटर के एज का समय 50 ईयर्स, ठीक है भाई। 5 साल पहले द मदर्स एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। अब यहाँ पे सोचिए कि माँ और बेटी की आयु का जो 50 साल है, अगर हम यहाँ से बोल दें कि लेट मदर्स एज को अगर बोल दे x ईयर, तो डॉटर्स का एज कितना बनेगा? तो कुल दोनों मिला के 50 साल है, माँ का उम्र x। तो 50 में से x घटा देंगे, 50 - x ईयर बोलिएगा ना। अब सोचिए जरा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या सोचेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल पहले तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा? 5 साल पहले अभी है 1 साल की, तो 5 साल पहले माँ का उम्र होगा x - 5। 5 साल पहले माँ की आयु बेटी के आयु की 7 गुनी। तो बेटी का उम्र कितना? बेटी का उम्र है अभी 50 - x, तो 5 साल पहले इसमें भी 5 साल कम रहा होगा। समझ गया ना? तो माँ का उम्र 5 साल पहले माँ की आयु बेटी के आयु की 7 गुनी, मतलब इस उम्र में इसमें 7 से गुना करना होगा। समझ गए? क्या होगा? x - 5 बराबर लिखिएगा 7 × 50 में से 5 जाएगा तो 45 - x करिएगा। समझ रहे हैं ना? 7 गुनी थी। अब x - 5 बराबर इसको गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा? 7 × 5 = 35, 28 और 3 = 31, माइनस लिखिएगा 7x। ये दोनों जाएगा इधर, 7x जाएगा उधर तो हो जाएगा 8x, और ये 315 - 5 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 320। x का मान लिखिएगा 40। x का मान 40, तो माँ का उम्र कितना था? यहाँ पर x का मान 40, तो बोलिएगा 40 ईयर्स। ठीक है। तो माँ और बेटी का उम्र, तो माँ है 40 साल की, तो बेटी होगी 10 साल की। यही 40 और 10 आपका आंसर बन के आएगा। डिटेल्स में जाएंगे तब का केस यही है। समझ गए? नहीं तो एक बार और लिखिए, सोचिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि जब का रेशियो दिया हो, जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे, बस इतना पकड़ लीजिए। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे, क्या मतलब है इसका? द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए मदर एंड अ डॉटर इज 50 ईयर्स। माँ और बेटी की उम्र का जोड़ है 50 साल। कब का? तो कुछ नहीं दिया, मतलब प्रेजेंट एज। समझ गया ना? ये है आपका प्रेजेंट एज। माँ और बेटी की आयु का जोड़ 50 साल। अब क्वेश्चन में समझिए, ऑल्सो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले द मदर्स एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना था। 5 साल पहले माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना। मदर इज टू डॉटर सोचेंगे तो रेशियो के हिसाब से क्या बोलिएगा? माँ का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना। बेटी 1 साल की, माँ होगी 7 साल की, रेशियो के हिसाब से। समझ गया ना? 7:1 का रेशियो बन के आया। आप लिखे जब का रेशियो दिया हो तभी का एज। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या दिया हुआ था? न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था कि प्रेजेंट एज में माँ और बेटी की आयु का जोड़ है 50 साल। अभी वर्तमान आयु, तो 5 साल पहले का उम्र का जोड़ कितना? अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछ लें, इसको मिटाइए। अब हम आपसे ये पूछे यहाँ पे कि सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर बिफोर बिफोर 5 ईयर्स, क्या लिखिएगा? अब माँ और बेटी की आयु का जोड़ अभी है 50 साल, 5 साल पहले उनकी आयु का जोड़ कितना होगा? क्या लिखिएगा? सोचिए। माँ और बेटी की आयु का जोड़ अभी है 50 साल, 5 साल पहले क्या रहा होगा उनकी आयु का जोड़? तो माँ का भी एज 5 साल कम रहा होगा और बेटी का भी एज 5 साल कम रहा होगा। ये बात समझ में अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलिएगा। 5 साल पहले माँ और बेटी की आयु का जोड़ कितना? तो माँ का भी एज 5 साल कम, बेटी का भी एज 5 साल कम, मतलब कुल मिला के 10 साल कम। 50 में से 10 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 40 साल।
माँ और बेटी की आयु का जोड़ कितना, तो बोलेंगे यहाँ पर 40 ईयर्स, 40 साल। दिक्कत है तो बताइएगा। हेयर सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर बिफोर 5 ईयर्स, लिखना होगा 40। तो यहाँ पर सम दिया है 40, तो 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 लिखिएगा। तो 8 रेशियो का मान लिखिएगा 40 साल, तो 1 रेशियो का मान बोलिएगा 5 साल। बुझ गया ना। तो इसका मतलब 1 का मान बोलिएगा 5, तो 7 का मान बोलिएगा 35। तो क्या मतलब बनेगा यहाँ से कि माँ का उम्र 35 साल, बेटी का उम्र 5 साल। कब, तो बोलिएगा 5 साल पहले। तो आज है माँ का उम्र 40 साल और बेटी का उम्र जो 5 साल की थी अब हो जाएगी 10 साल की। यही 40 और 10 आपका आंसर है।